नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा हट के। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इसके अलावा और भी कई सारे पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। और जो उनका मेन रोड वाला पोर्टफोलियो है वो लगभग 11 साल से वहां पे जमे हुए। लेकिन उनके मन में जो प्रधानमंत्री बनने की कसक है वो अब साफ साफ नजर आती है। सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बयान देना ये इसी बात को दर्शाता है। बहुत सारे लोग इस बात को इस तरीके से लेते हैं, नहीं नहीं वो बड़े ईमानदार है। नहीं, ईमानदार नहीं है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो कुछ चल रहा है शीत युद्ध की तरह, वो नया है। तो मैं बता दूं कि वो नया नहीं है। ये 2011 से शुरू हो गया था, जब नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दिल्ली में अधिवेशन बुलाया गया था। और उस अधिवेशन में उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं उपस्थित हुए थे। क्यों नहीं उपस्थित हुए थे उसके बारे में तो कभी बात नहीं हो पाई, लेकिन जो बयानबाजियां हुई थी उस समय वह भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब गोवा के अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित करना था, तब नितिन गडकरी खुश नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो राजनाथ सिंह थे। तो नया नहीं है। मैं उसको दिखाऊंगा, अभी उसका प्रूफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग खोज करके उसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या हो रहा था उस समय, क्योंकि बात पुरानी हो गई, 13-14 साल हो गया, तो लोगों को संभवतः याद नहीं रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ गई हैं? सरकार एक तरफ कहती है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट एक तरफ कहता है, आईएमएफ की रिपोर्ट एक तरफ कहती है, दुनिया भर की रिपोर्ट एक तरफ कहती है, और उसकी तारीफ भी होती है दुनिया भर में, कि इस 10-11 साल में जब से भाजपा की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से गरीबी से 25 करोड़ लोगों को ऊपर निकाला गया है। और नितिन गडकरी क्या कहते हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहते हैं। दोनों ही बातें होती रहे ना साथ में, तब फिर आगे बातें और होंगी। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के आंकड़े दे रहे गवाही। ये खबर आती है, और जैसे ही ये खबर आती है तो नितिन गडकरी जी मंच से क्या बोलते हैं, देश में बढ़ रही है गरीबी, अमीरों के पास जमा हो रहा है पैसा। धन के केंद्रीकरण पर नितिन गडकरी ने जताई आशंका, चिंता। करे कुछ अमीर लोगों के पास धन जा रहा है, हद है। तो किसको टारगेट कर रहे थे आप सीधे सीधे कांग्रेस के एजेंडे पे चल रहे थे। कांग्रेस का भी यही एजेंडा है, और वो भी क्यों नहीं है। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। उसके बाद कई सारे लोगों के कलेजे पे सांप लौटने लगा। एक बात और कंफर्म कर दूं दोस्तों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर प्रतिद्वंदिता होना बहुत अच्छी बात है। प्रतिद्वंदिता होने से क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे नेता निकल करके आते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में वो प्रतिद्वंदिता नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज जो गॉसिप बनती है, और जब गॉसिप बनती है तो पार्टी को नुकसान करती है। आपको अगर नरेंद्र मोदी से कोई समस्या है गडकरी जी, तो फिर आप उसको बैठ करके सुलझा लीजिए। लेकिन आप मंचों से इस तरीके के, अच्छा कभी कह देंगे सरकार निकम्मी है, तो कभी कोई बयान दे देंगे, तो कभी कुछ कह देंगे, मतलब कुछ भी जो समझ में आए। तो 14 में इन्होंने क्या कहा था इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में राजदीप सरदेसाई से, कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था, मैंने ठुकरा दिया। अरे किसकी हैसियत थी आपको प्रधानमंत्री बनाने की, जब कांग्रेस के पास सीटें ही नहीं थी, भाजपा से आप थे ही नहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो आपको कौन बनाना चाहता था। और फिर बताया उन्होंने कि विपक्ष से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था। फिर मैं तो आरएसएस का हूं, तो मैंने डिनाई कर दिया, तो ये कोई मतलब नहीं होता, घर बैठ जाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, दुनिया भर की बातें उन्होंने बताई थी, वो भी पब्लिक डोमेन में है। चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया, सब कुछ ठीक है, आपको ऑफर आया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ करके
नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं, कांग्रेसियों को लगता है कि वो हमारे पाले में आकर के सरकार बना सकते हैं। एक ये ऑफर नितिन गडकरी को क्यों मिला? ये अमित शाह को भी मिल सकता था। अच्छा चलिए अमित शाह को नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये राजनाथ सिंह जी को भी मिल सकता था, ये और भी किसी नेता को मिल सकता था, ये नड्डा जी को भी मिल सकता था, वो तो पार्टी के प्रेसिडेंट थे। आपको ही क्यों मिला कांग्रेस की तरफ से ऑफर? यानी कि कांग्रेसियों को भी पता है कि इस सरकार में अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो वो नितिन गडकरी है। सिंपल सी चीज है। इतनी पॉलिटिक्स तो बच्चे बच्चे को समझ में आती है, वैसे भी हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी ज्यादा ही समझ में आती है। खैर, उसके बाद क्या है, अभी एक हाल फिलहाल का भी बयान है इनका, देख लीजिए। बहुत निकम्मी चीज, राजनीति बहुत सत्ता बड़ी निकम्मी चीज है। नितिन गडकरी ने क्यों दिया ऐसा बयान? कहा सबको फोकट में चाहिए। अरे भाई क्यों, कौन फोकट में मांग रहा है, बताएंगे आप उसको? अब आप 7 साल पीछे जाइए, और ये भी इंडिया टुडे को दिया गया बयान है। दोनों ही बयान इंडिया टुडे को दिया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, 2024 में और 7 साल पहले जोड़ लीजिएगा, 2016 या 17 के आसपास की बात है, 17 या 18 के आसपास की बात है। इन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर से नितिन गडकरी। भैया आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बार 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 आपके मुंह पे क्यों आती है? इस बात को योगी जी से तो अभी तक नहीं पूछा गया, जो कि प्रबल दावेदार माने जाते हैं। आपसे ही क्यों पूछा जाता है? इसके अलावा बहुत सारे भाजपा में नेता हैं जो बन सकते थे। सुषमा स्वराज थी उस समय, उनका भी नाम बड़ा प्रमुखता से चलता था, और भी नेता थे। आपसे ही क्यों पूछा जाता है? तब अच्छा ये बार बार कहते हैं कि देखो मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, मोदी से मेरी बहुत जमती है। दुनिया भर की चीजें कितनी जमती है वो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब तक बात नहीं होती थी तो जमती थी। अच्छा बहुत सारे ऐसे बयान दे देंगे कि 2025 तक ये कर दूंगा, 2027 तक ये कर दूंगा, 2 ये कर दूंगा। उस सरकार के लिए बड़ी समस्या बनती है जब वो काम नहीं हो पाता है। ठीक है, आपने रोड में बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी चीजें काम की, कुछ कमियां भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि ठीक है आपकी बातें, आपकी लच्छेदार बातें, आपकी पीआर, आपकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है तो वो ढक जाती है, दब जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि आपने सब कुछ बहुत बढ़िया ही किया है, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, बहुत सारी चीजें गड़बड़ की, बहुत बार प्रश्न उठे, सीएजी की अभी रिपोर्ट में भी प्रश्न उठे थे, तो आपने उसको बताया कि नहीं ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, चले ठीक है, कोई बात नहीं, होता है वो सब, बहुत बड़ी बात नहीं। अब फिर एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, थोड़ा सा और पीछे चलिए, ठीक है ना। 11 अक्टूबर 2011 को आज तक में एक खबर छपती है, इसको आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रणनीतिक भूल ने आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इतना प्रभावित कर दिया कि भाजपा ने सत्ता का संतुलन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी की ओर झुक गया। हाल में दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न आकर के मोदी ने संगठनात्मक ढांचे को चुनौती दी। संघ तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उस पर लगाम लगाने का मौका दे दिया। पार्टी क्रम के अनुसार, जो पद का जो क्रम होता है उसके अनुसार, मोदी ने स्पष्ट अवमानना के बाद भाजपा के अधिकांश नई पीढ़ी के नेताओं की उदार मदद से आरएसएस गडकरी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश करने के काम में लगा हुआ है। यानी कि 2011 से गडकरी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे। तो फिर 13 में आकर के लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्यों फंसाया गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी को इसीलिए फंसाया गया वहां पे कि लाल कृष्ण आडवाणी अगर आ जाएंगे बीच में तो नरेंद्र मोदी अपनी दावेदारी को वापस ले लेंगे, जो गोवा सम्मेलन में हुआ था 2013 में। तो वापस नहीं हुआ, बाद में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी घोषित हुआ और उसके बाद इतिहास हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं किया। भाजपा में निश्चित तौर पे आडवाणी जी, जोशी जी, अटल जी ये करिश्माई लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, हर भाजपाई मानता है, हर संघी मानता है। लेकिन करिश्माई होने के बावजूद भी यह भी एक सच्चाई है ना कि पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं मिली। इस बार भी जितनी सीटें मिली है ना, इस बार उतनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गडकरी, लाल कृष्ण आडवाणी जी 2009 में थे, पीएम इन वेटिंग कहा गया, उस समय एक शब्द इजाद किया गया, नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति ने कर दिया तो आपको उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। हाँ, एजेंडे को लेकर के, किसी पॉलिसी को लेकर के, किसी चीज को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो आप पार्टी फोरम में रखिए ना,
नहीं रखी है तो आप तो नागपुर में ही रहते हैं, आरएसएस से कहिए, आरएसएस के बीच में जो समन्वय बनाने वाला भाजपा के बीच में, उससे कहिए। अच्छा, ये भी चीज देख लीजिए। 2012 में इंटरव्यू आता, 2020 में इंटरव्यू, 2012 में आता है 20 अप्रैल को इंटरव्यू। 11 की बात अभी मैंने बताई, 12 में क्या आता है, एनडीटीवी का एक पत्रकार इंटरव्यू लेता है। आप इस इंटरव्यू को खोज करके देख सकते हैं इस टाइटल के साथ। तो नरेंद्र मोदी को लेकर के तब भी सवाल पूछा जाता है, तो गडकरी जी बहुत सारी बातें कहते हैं उसमें, सुनिएगा, मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को। कहते हैं, विल मैनेज नरेंद्र मोदी सॉल्व द प्रॉब्लम, नितिन गडकरी टू एनडीटीवी। तब भी यही बात उठ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को मैनेज कर लूंगा, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। प्रधानमंत्री पद की बात हो रही थी यहाँ, बात को ध्यान रखिएगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं और तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा जी भाई साहब, फिर क्या हुआ, ये एक वाक्य कहते हैं, जब एनडीटीवी का पत्रकार पूछता है कि क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली आकर के कर सकते हैं, सत्ता संभाल सकते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए, दिल्ली में परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है और ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। यानी कि मोदी के लिए जो ग्राउंड रियलिटी है वो ठीक नहीं थी। ये भी ये मानते थे कि गोधरा के बाद मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते थे, तो ये कांग्रेसी भी मानते थे। और कांग्रेसी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी इस बात को कहते थे कि मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा, मोदी को सत्ता नहीं मिलेगी, लोग मोदी को वोट नहीं देंगे। और मोदी को इतना वोट दिया, इतना वोट दिया कि पूछिए मत, जनता ने एकदम सीधे पूर्ण बहुमत दिया, दूसरी बार उससे भी ज्यादा दिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया इस देश में। यानी कि नितिन गडकरी जी का जो परसेप्शन था, नितिन गडकरी जी का जो उस समय कैलकुलेशन था, वह गड़बड़ था। उसके बावजूद भी रह रह करके व्याकुल हो जाते हैं, मंचों से बयान देंगे कि प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, तमाम बातें दिल्ली से लेकर के नागपुर तक चलती हैं, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक चलती हैं कि इसको बना दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा। असली खेल क्या जम पक रहा है, असली खेल क्या चल रहा है, उसके बारे में संभवतः किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी जी जो खेल खेल रहे हैं, इसके बारे में सबको जानकारी है। इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा इस बात को कि क्या जगदीप धनखड़ की राह पर चल रहे हैं। यही काम तो जगदीप धनखड़ भी कर रहे थे, सरकार को असहज करने का था। आरएसएस के कुछ लोगों से मिल आए तो उसके बाद सरकार को असहज करना शुरू कर दिया। क्यों? एक बात कान खोल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन ले कि मोदी के बाद या मोदी के पैरेलल नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के फेवरेट हो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं उनसे पर्सनल, लेकिन अभी मोदी जी की बहुत जरूरत है। और जनता तो ये कह रही है कि मोदी जी जाएंगे तो योगी जी आएंगे, तभी मामला जमेगा। तो गडकरी जी का नंबर ही नहीं आ रहा है ना गुरु है। अब चाहे ये आरएसएस का मंतव्य हो, चाहे आरएसएस ऐसा चाहती हो, चाहे कोई और ऐसा चाहता हो, चाहने से तो होगा नहीं। चाहने से तो 1982 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले जनसंघ थी, तो कौन नहीं चाहता था? कब आरएसएस नहीं चाहता था कि हमारा प्रधानमंत्री बने? हमेशा चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया ना। वो तो आकर के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के रिजिम में हुआ, उससे पहले तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद लंबा गैप चला, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। अब एक अस्थाई सरकार, डिलीवर करने वाली सरकार, सारी चीजें आ गई। उसके बावजूद भी ये जो चीजें हैं, ये विपक्ष को एक मौका देती है। अभी देख लीजिए, संसद में ही था, मानसून सत्र में ही अमित शाह भाषण दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, गडकरी जी सो रहे हैं वहीं पे, जमाई ले रहे हैं। कोई मतलब इंगेजमेंट ही नहीं था, उसको भी लोगों ने खबर बनाया। तो गडकरी जी जो कुछ कहना है फोरम पे कहिए, बाहर अगर बातें कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग गलत ही सोचेंगे। और आप विपक्ष का हथियार बनते जा रहे हैं, और आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस बात को आप लिख करके रख लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जनता में तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। भाजपा में बहुत सारे नेता हैं, जनता तो अमित शाह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। वो कहां से कर लेगी? ये भी तो बड़ी दिक्कत है ना। वो तो योगी जी चिल्ला रही है। खैर, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवादियों तक वीडियो को शेयर करिएगा। आपका जो भी इस पे परसेप्शन है, जो भी आपका इस पे कमेंट है, जो भी कहना है, और जिसको बुरा भी लगेगा तो गहराई से जाकर के चीजों को सोचिएगा।
है ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय श्री राम।